हेलो अभी आज मैं आपको टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में बता रहा हूँ। ह्यूमन टीथ जो होता है वो आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद वह जो है शुरू होता है 6 महीने के बाद निकलना, और या तो फिर 9 महीने से भी किसी किसी को निकलता है। तो दांत इसलिए आवश्यक है कि जो बचपन में दांत होता है वो दांत दूध का दांत कहा जाता है। दूध का दांत कुछ दिन के बाद टूट जाता है और उस स्थान पर नए दांत उगाते हैं जो परमानेंट टीथ होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि टीथ क्यों, व्हाई टीथ इज नेसेसरी, टीथ क्यों जरूरी है। टीथ इसलिए जरूरी है कि जो भोजन हम करते हैं, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम भोजन करके वहां आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजते हैं, तो पहला जो भोजन मुख से आरंभ होता है वो हम दांत से ही छोटा छोटा करते हैं उसको। इसलिए दांत आवश्यक है। टीथ इज नेसेसरी। टीथ इज नेसेसरी सेकंड पॉइंट कि ये हमारे फेस को सही रखता है। अगर किसी का दांत टूट जाए तो फेस सही नहीं रहता, तो फेस को भी कंप्लीट रखता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हम सही सही बोलते हैं, सही सही उच्चारण होता है। वी कैन नॉट स्पीक विदाउट टीथ। यू मस्ट हैव सीन एन ओल्ड मैन विदाउट टीथ। बूढ़े आदमी को देखा होगा जिसे दांत नहीं होते, तो उसके जो फेस होते हैं ना वो शनकेन हो जाते हैं। शनकेन का अर्थ होता है कि धारियां पड़ जाती है, झुर्रियां चिपक जाते हैं, ऐसे पिचक जाते हैं, तो उनका चेहरा खराब हो जाता है। दांत अगर सही है तो माथा भी सही रहेगा, माथा अगर सही है तो पेट भी सही रहेगा। इसलिए दांत की रक्षा जरूरी है। और इसके जो है फंक्शन तो हम आपको बताएं कि इससे चबाया जाता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, और इस टूथ में डीके भी होता है। टूथ कम से कम हम लोगों को साफ, इसके जो ब्रश हैं 2 बार करनी चाहिए, इन्हें साफ करना चाहिए 2 बार आफ्टर मील, भोजन के बाद, सुबह और शाम सोने के पहले ये साफ कर देना चाहिए, ताकि टूथ डीके हमारे दांत में ना आ सके। क्या? तो जर्म नहीं आ सके जो हानि करते हैं, रात में रह जाते हैं, सुबह सुबह फिर वो खराब कर देते हैं दांत को, सड़ा देते हैं दांत को। और दांत की जो बीमारी होती है वो पायरिया नाम की बीमारी होती है। पायरिया नाम की बीमारी पकड़ने से क्या होता है, दांत में सड़न आ जाता है, दांत टूट जाते हैं, और फिर क्या होता है कि दांत में दर्द भी होता है। तो ये सब ठीक नहीं होता। अब हम लोग 2 चीज इसमें और पढ़ेंगे, एक दांत के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा कि माइक्रोब्स के कितने प्रकार होते हैं। समझे? तो दांत के जो प्रकार होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। दांत के 4 प्रकार के होते हैं। इसके दांत के दोनों तरफ आपको दिखाई देगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ मसूड़े रहते हैं। मसूड़े के अंदर, गम्स के अंदर दांत, गम्स के अंदर से दांत निकलते हैं जो दांत को अस्थायित्व प्रदान करता है। उसके बाद ये जो एक क्रोन है, उसको आप कभी कभी देखेंगे, जो ऊपरी वाला भाग है वो क्रोन कहलाता है, और उसका जो पोर्शन है जो जिस पर दांत लगा हुआ है उसको रूट कैनल कहते हैं। रूट कैनल पर दांत सीधा सीधा फिक्स रहता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो हार्ड होते हैं। टीथ क्या होता है, टीथ हार्ड होता है। टीथ हार्ड होता है, कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, इसलिए बहुत हार्ड रहता है, स्ट्रोंग रहता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है बोनी होता है, छोटा छोटा होता है, और 2 जबड़ों में वह व्यवस्थित होता है, लोअर एंड अपर
जॉज में जो है वह व्यवस्थित रहता है, सेटलमेंट रहता है, उसको हम कहते हैं एनामेल, समझे, एनामेल कहते हैं। और जो इनसाइड लेयर है उसको हम डेंटाइन कहते हैं। फिर जो डेंटाइन है उसमें जो मटेरियल है उसको पल्प कहते हैं। उसमें ब्लड वेजल्स भी वो सॉफ्ट होता है, ब्लड वेजल्स उसमें आ जाता है जिससे दांत अपना काम करता है, क्योंकि उसके भीतर भी नर्व्स होते हैं गम में और वो दांत से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमारे दांत को स्ट्रेंथ मिलता है, एनर्जी मिलती है। अब टीथ के जो 4 प्रकार के होते हैं उसे मैं बताता हूँ। पहले प्रकार का जो टीथ होता है उसका नाम है इंसाइजर, या उसको दूसरे शब्द में कह सकते हो कटिंग टीथ। उस दांत से काटा जाता है, किसी भी भोजन को काटा जाता है और वो सामने में होते हैं, जो सबसे सामने में होते हैं उसमें नुकीला किनारा होता है जो काटने में मदद करता है। हम बाइट भी कर सकते हैं, उससे बाइट करते हैं। और दूसरा जो दांत है उसका नाम है कैनाइन या टीरिंग टीथ है, जो चीर फाड़ में मदद करता है। वो कील की तरह होता है, नुकीला, जो चीड़ फाड़ में मदद करता है, किसी चीज को हम चीड़ फाड़ देते हैं। तीसरा जो है मोलर है, प्री मोलर है। प्री मोलर उसको क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं हम लोग। प्री मोलर है अग्र चवर्णक, हिंदी उसका होता है अग्र चवर्णक। तो कैनाइन का जो अगला भाग होता है वह होता है, वो क्रैकर होता है। जैसे कि हम लोग किसी नट को, कड़े चीज को काटते हैं तो उसी से हम कड़े चीज को काटते हैं, पीसते हैं उसको, वो भी जबड़े में स्थित रहता है। और लास्ट है ग्राइंडर, ग्राइंडिंग टीथ है जिसको मोलर कहते हैं। वो क्या करता है, उसको चवर्णक कहते हैं, हिंदी में चौवा कहते हैं भी, बहुत लोग कहते हैं चौवा, चवर्णक। तो वो चौड़ा होता है और उसमें हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, उससे हम पीस देते हैं। तो भोजन को टुकड़ी टुकड़ी में, बारीक बारीक कणों में बांट देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। और जीभ में जो लार है वो लार उसे भोजन में मिलता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और जब वह रस मिल जाता है तब हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजते हैं। इसलिए बच्चों, आज हम आपको 4 प्रकार के दांतों की जानकारी दिए, और एक वयस्क में ये दांतों की संख्या कुल मिलाकर के 32 होती है। 32 होती है, समझ गए ना। और उसके बाद टूथ डीके की बात कर रहे हैं, तो टूथ डीके में क्या होता है कि जब हम लोगों के दांत में कुछ कण फंस जाते हैं तो वो जर्म्स पैदा करते हैं, और जब जर्म्स पैदा करते हैं तो उसी को बोलते हैं टूथ डीके देता है। फिर जर्म्स धीरे धीरे दांत का क्षय करता है, दांत को क्षय करते करते दांत टूट जाता है, फिर अगला दांत आने की संभावना नहीं होती और लोग थोथे हो जाते हैं, उसका फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए वी शुड कीप टीथ बाय 2 टाइम ब्रश वर्क से। हम लोग ब्रश को 2 टाइम कर लेंगे तो मेरा टीथ मजबूत। अच्छा, इसके लिए हमें खाना पड़ेगा कैल्शियम भरपूर, दूध, दही और कैल्शियम वाली सारी चीजें, फास्फोरस वाली सारी चीजें खानी होगी तो मेरा दांत मजबूत होगा। हम अगर यदि जंक फूड करते हैं तो कुछ दिन के बाद दांत खराब हो सकता है। अवॉइड जंक फूड and take calcium, phosphorus to preservation of teeth, ये लेना पड़ता है। उसके बाद
केयर के लिए हम लोग एप्पल्स खाते हैं, फ्रूट में कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, जिससे दांत की सफाई होती है। अर्थात रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, कैरेट, रेडिश एंड these give exercise to our gums and make our teeth strong. We should chew our food well. और अच्छी तरीका से भोजन चबाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम फिट रहता है और सारा शरीर फिट, स्टोमक फिट रहेगा, दांत फिट रहेगा, स्टोमक फिट रहेगा, तो सारा बॉडी फिट रहेगा और फिर दिमाग तो बहुत ही अच्छा रहेगा। We should care our teeth daily. Thank you.